गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा 6 चैप्टर पूरा हो गया है। इसके बाद हम 5th चैप्टर करेंगे। हमने 5th चैप्टर पहले नहीं किया था। अब हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो देखो, यूक्लिड एक ग्रीक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन हुए हैं। उन्होंने ज्योमेट्री के लिए कुछ पोस्टुलेट, कुछ मैथमेटिक्स के लिए कुछ एक्जियोम्स दिए हैं। तो उसी पे चैप्टर बेस्ड है ना। तो देखो, पहले तो इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ज्योमेट्री वर्ड कहाँ से आया है। ग्रीक वर्ड जियो से बना है, जिसका मीनिंग अर्थ होता है। तो अर्थ को मेजर करने ज्योमेट्री बोल सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ें। ये जैसे ये आपके लिए है, आपकी नॉलेज के लिए हैं। इस मैथमेटिक्स का इसमें दिखाया गया है कि ज्योमेट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ। जैसे थेल्स ने थ्योरम दी है कि थेल्स की थ्योरम देखिए। थेल्स ने थ्योरम दी है कि एक सर्कल बाइसेक्टेड होता है उसके डायमीटर से। मतलब आपको पता है कि एक डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो थेल्स ने बताया। थेल्स के ही स्टूडेंट थे, उनके ही शिष्य थे यूक्लिड। यूक्लिड ने अपनी कुछ डेफिनेशंस दी हैं, अपने कुछ एक्जियोम्स एंड पोस्टुलेट दिए हैं। तो सबसे पहले तो यूक्लिड ने पॉइंट से सॉलिड तक पहुंचने में 3 स्टेप बताए हैं। देखो, उसने सबसे पहले बताया पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। देखो, ये देखो आप, ये पॉइंट है। क्या इसकी कोई डायमेंशन, आपकी मेजरमेंट बता सकते हैं इस पॉइंट की? क्या आप इस पॉइंट की मेजरमेंट बता सकते हैं? ये रेड डॉट है, इसकी कोई मेजरमेंट होगी? क्या इसकी कोई डायमेंशन होगी? नहीं होगी। फिर उसने बोला कि पॉइंट नॉन डायमेंशनल होता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। फिर उसने एक स्ट्रेट लाइन बताई है। लाइन देखो, ये है हमारी स्ट्रेट लाइन, तो इसकी 1 डायमेंशनल होगी। देखो, ये 1 डायमेंशनल होगी। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ तो है, इसके पास ब्रेड्थ नहीं है, तो इसके पास एक ही डायमेंशन है। उसके बाद इसने बताया है एक सरफेस ये होगा। कोई भी फिगर हमारे पास, जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल लगा लो, इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है, तो ये 2 डायमेंशनल हुई। उसके बाद आप कोई भी जैसे रूम लगाओ आप अपना, वो 3 डायमेंशनल होता है। उसमें कई सरफेस होते हैं, उसमें फ्लोर होती है, सीलिंग होती है, वॉल्स होती हैं, तो वो 3 डायमेंशनल हो गया। तो इसने पॉइंट से सॉलिड तक जाने में वो 3 स्टेप्स बताए हैं। देखो, पॉइंट है नॉन डायमेंशनल, उसके बाद लाइन है वो है 1 डायमेंशनल, उसके बाद सरफेस 2 डायमेंशनल, और उसके बाद जो सॉलिड आता है हमारा वो 3 डायमेंशनल। ठीक है। तो इसने 23 डेफिनेशंस दी हैं उसकी बुक एलिमेंट्स में। ठीक है। इनमें से कुछ हैं, देखो दिए हुए। पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होती। लाइन इज़ ब्रेडथलेस लेंथ। हाँ, लाइन की लेंथ तो होती है लेकिन उसकी ब्रेड्थ नहीं होती। द एंड ऑफ लाइन्स आर पॉइंट्स। किसी भी लाइन के एंड, ये लाइन है तो ये ए है, ये बी है, तो इसके 2 एंड पॉइंट हुए या नहीं हुए? ए और बी, ये ए मान लो और ये बी मान लो, ये पॉइंट, इसके एंड पॉइंट हुए या नहीं? तो एंड्स ऑफ ए लाइन्स आर पॉइंट्स। ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन इवनली लाई करती है विद पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ए सरफेस इज दैट विच इज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस 2 डायमेंशनल होता है, उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है। देखो, ये वाला है हमारा, ये सरफेस है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के टाइप लगा लो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सरफेस है, तो हमारी इसकी ब्रेड्थ और लेंथ दोनों होंगी। द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स। किसी भी सरफेस की एजेस, ये सरफेस है हमारा, इसकी एजेस क्या है? इसके किनारे यही तो हैं, ये क्या है? ये लाइन्स ही तो हैं। ठीक है। उसके बाद ये प्लेन सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। प्लेन सरफेस क्या है? वो लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो यूक्लिड ने 2 चीज़ें बताई हैं हमें, एक तो पोस्टुलेट, एक एक्जियोम्स। तो इसने 7 तो एक्जियोम्स बताए हैं, 5 पोस्टुलेट बताए हैं। अब आप सोचोगे कि एक्जियोम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट क्या होते हैं? देखो, एक्जियोम्स वो चीज़ें होती हैं जो मैथमेटिक्स के हर एस्पेक्ट्स पे अप्लाई हों, हर एस्पेक्ट पे, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई भी एस्पेक्ट हो, लेकिन एक्जियोम्स केवल और केवल ज्योमेट्री पे अप्लाई होते हैं। और ये एक्जियोम्स और ये पोस्टुलेट, इनको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, आप इन्हें पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, ये तो हमें पता ही है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ हैं ये। तो सबसे पहले तो हम एक्जियोम्स की 7 एक्जियोम्स हैं, 5 पोस्टुलेट है। सबसे पहले हम एक्जियोम्स की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसके पहले यूक्लिड के पहले एक्जियोम से। फर्स्ट है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग
आर इक्वल टू वन अनदर। तो देखो ये कह रहा है थिंग्स, जैसे ए है वो हमारा बी के इक्वल है, ठीक है, और ए हमारा सी के भी इक्वल है। थिंग्स ए है वो बी के और सी के दोनों के इक्वल है। तो मुझे बताओ क्या बी और सी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे? होंगे या नहीं? जैसे मैंने बोला 2 इज इक्वल टू 2, फिर वापस अगली क्वेश्चन में बोल दिया 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 और 2 वापस इक्वल हुए या नहीं? तो यही बोल रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। अब देखो ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है ना। दोनों साइड आप डी डी यूज करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस डी, ये डी है और इधर भी डी आपने किया, इधर भी आपने डी ऐड कर दिया, इधर भी आपने डी ऐड कर दिया। तो टोटल क्या होगा? ए बी और सी तो पहले से इक्वल है, टोटल क्या आएगा? ये ए प्लस डी या फिर बी प्लस डी या फिर सी प्लस डी, सेम ही तो आएगा। ये कह रहा है कि इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। जैसे 2 और 2 इक्वल हैं, हमने बोथ साइड्स इक्वल ऐड किया 1, तो 3 और 3 वापस इक्वल होंगे ना। अब इसने बोला है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, देखो सेकंड का एकदम ऑपोजिट है ये। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो देखो 2 में से 1 माइनस किया, 2 इज इक्वल टू 2, 2 में से बोथ साइड्स आप 1 माइनस करो, 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1, 1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा ना। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही सिंपल थिंग्स हैं, इनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, ये हमें पता ही है। फिर फोर्थ है इसका थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन लो आप, ये स्ट्रेट लाइन है ए बी। अब मैं बोलूँ कि कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन सी डी इस पे कोइंसाइड कर रही है ना, ये सी डी लाइन तो इस पे कोइंसाइड कर रही है भाई, तो ये ए बी ही हुई ना, ए बी और सी डी इक्वल ही हुए है ना, एक ही चीज़ तो हुई। तो ये वही बात हो गई कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। फिफ्थ है द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। अब आप कोई भी टम्बलर लीजिए, कोई टंकी लीजिए और इमेजिन कीजिए उसमें हमारे पास 100 लीटर 100 लीटर्स वाटर है, आप उसमें से 10 बकेट्स अलग अलग निकालें वाटर की, 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर की 10, तो कभी भी वो 10 लीटर है वो 100 लीटर से ज़्यादा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। आप मैक्सिमम उसमें से 99 पॉइंट समथिंग निकाल लीजिए, वो कभी भी उसकी होल पार्ट यानी 100 लीटर इक्वल हो सकता है? नहीं होगा। होल हमेशा पार्ट से बड़ा ही होगा, हमेशा। उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ एक्सियोम थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर, देखो अब इसने बोला है कि कोई थिंग जैसे 2x इज इक्वल टू वाई है और 2x इज इक्वल टू जेड भी है हमारे पास, है ना। x का डबल हमारे पास y के भी इक्वल है और x का डबल हमारे पास z के भी इक्वल है। तो मान लो x 2 है तो y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू भी 4, z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू z होंगे या नहीं होंगे? यही ये कह रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 7 आता है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब जैसे मैंने डबल का बताया था वैसे ही हाफ के लिए होगा। मान लो x की वैल्यू 4 है, उसका हाफ होगा 2, वो y के इक्वल है। x की वैल्यू 4 है, उसका हाफ होगा 2, वो z के भी इक्वल है। तो y इज इक्वल टू जेड भी 2 के इक्वल होंगे, तो y इज इक्वल टू जेड भी इक्वल होंगे। तो ये हमारे एक्जियोम्स हैं। अब आप इन्हें ध्यान से देखिए, क्या ये ज्योमेट्रिकली स्पेसिफिक हैं? नहीं, ये अलजेब्रा में भी लग रहे हैं। स्ट्रेट लाइन वाली बात की थी मैंने, तो ये ज्योमेट्री में भी लग रहा है, ये अलजेब्रा में भी लग रहा है, मैथमेटिक्स के सभी एस्पेक्ट्स में अप्लाई हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स की। 5 पोस्टुलेट्स हमारे पास। तो पोस्टुलेट्स आप ध्यान से देखना कि सिर्फ स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए हैं। तो देखो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोल रहा है, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मैंने एक पॉइंट लिया ए पॉइंट, इसे बढ़ा दिया बी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, 2 पॉइंट हो गए इसके, मैंने ए पॉइंट से सी तक बढ़ा दिया, ये ऐसी लाइन हो गई। तो यही तो बोल रहा है ये स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू वन एनी अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है, कहीं भी ले लो तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है। तुम यहाँ से यहाँ तक ले लो, आप यहाँ से यहाँ तक ले लो, कहीं से भी ले लो। तो हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा पोस्टुलेट 1 है। फिर
इस पोस्टलेट सेकंड देखिए, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। देखो टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है, जो आज हम लाइन सेगमेंट बोलते